अस्सलाम वालेकुम। जरा तसव्वुर करें आप 2050 में आंख खोलते हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही होंगी, रोबोट्स डॉक्टर्स बन चुके होंगे और इंसान शायद चांद पर घर बना चुका होगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वो हकीकत हो सकती है जो माहिरीन हमें आज बता रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2050 में हमारी दुनिया, हमारी जिंदगियां और हमारा तर्ज जिंदगी कैसे बदल जाएगा। 2050 तक यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 9.7 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी खास तौर पर नाइजीरिया, कांगो और इथियोपिया जैसे ममालिक में होंगी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 में ही चीन को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन डिवीजन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2024 में 251 मिलियन थी और 2050 तक 372 मिलियन तक पहुंचने की तवक्का है, जिससे आलमी सतह पर इसकी दर्जा बंदी में तब्दीली आ जाएगी। माहिरीन के मुताबिक 2050 तक आलमी समंदर की सतह में तकरीबन 0.3 से 0.6 मीटर यानी 30 से 60 सेंटीमीटर तक इजाफा मुतवक्का है। ये इजाफा बुनियादी तौर पर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने और समुद्री पानी के फैलाव की वजह से होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में तकरीबन 2.7 मिलियन अफराद नजर की कमजोरी का शिकार थे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में तकरीबन 5.6 बिलियन अफराद यानी दुनिया की 70% आबादी नजर की कमजोरी का शिकार होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह स्क्रीन का बेजा इस्तेमाल, दिन रात मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, टैबलेट और दीगर डिजिटल डिवाइसेस होंगी। 2050 तक टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की और मसनूई ज़हानत AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से बहुत सी मुलाजमतों में नुमायां तब्दीलियां होंगी। जहां AI की वजह से बहुत से लोगों की मुलाजमतें खत्म होंगी, वहां AI के आने की वजह से कई लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% लोग ऐसे होंगे जिन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। उन लोगों का काम ऐसा महारत वाला काम होगा जो कि मशीनों और रोबोट की मदद से बाआसानी लिया जा सकता होगा, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्री वर्कर, सेल्समैन, कैशियर, ड्राइवर्स, क्लर्क्स, सिक्योरिटी गार्ड्स में काम करने वाले लोग होंगे। 2025 तक दुनिया में तकरीबन 56% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2050 तक ये आबादी 70% तक पहुंच जाएगी, यानी कि 970 करोड़ लोगों की आबादी शहरों में रहेगी, जहां हर इंसान को मुनासिब सहूलियात फराहम होंगी। 2050 तक खतरनाक बीमारियों का हल तलाश कर लिया जाएगा। कैंसर और दीगर लाइलाज बीमारियों से मरने वालों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक 2050 तक इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स में बहुत बड़ी नुमायां तब्दीली आ जाएगी। आंखों पर पहनने वाले लेंसेज जो मोबाइल फोन स्क्रीन का काम करेंगे, स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट जूते, स्मार्ट हेलमेट, बगैर हाथ को इस्तेमाल किए सिर्फ सोचकर मोबाइल, कंप्यूटर या रोबोट्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। मोबाइल फोन की स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी, एक होलोग्राम 3D तस्वीर फिजा में जाहिर होगा। कॉल, वीडियोस, गेम सब कुछ होलोग्राम अंदाज में होगा। आपका मोबाइल आपकी आदत, पसंद और मिजाज को पहचान लेगा। 2050 तक जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो आज के मोबाइल, लैपटॉप से बहुत आगे होंगे। सब कुछ ज्यादा ज़हीन, खुदकार और इंसान दोस्त होगा। माहिरीन के मुताबिक AI 2050 तक मेडिकल फील्ड को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। मरीजों की अलामात, टेस्ट रिपोर्ट्स और AI जनियाती मालूमात को देखकर इंसानों से कई ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से बीमारियों की तशखीस कर सकेंगे। खास तौर पर कैंसर,
دل کی بیماریاں اور نایاب بیماریوں کی جلد تشخیص کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ سرجن AI روبوٹس کی مدد سے پیچیدہ سرجری کو بغیر غلطی کے کر سکیں گے۔ یہ روبوٹ انسانی ہاتھوں سے بھی زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے۔ ہزاروں ریسرچز، پیپرز، ڈیٹا اور کلینیکل ٹرائلز کو AI سیکنڈ میں پڑھ کر نئی دوائیاں اور علاج دریافت کرنے میں مدد دے گا۔ 2050 تک ڈاکٹر صرف انسان نہیں بلکہ AI بھی ہوگا۔ مریضوں کو دوائی کون سی ڈائیگنوز کرنی ہے یا پھر سرجری کیسی کرنی ہے، ان سب فیصلوں میں AI اپنا ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ صرف ماہرین کی کیلکولیشنز ہیں۔ 2050 کیسا ہوگا یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم اور حکمت سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل برین ویوز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔